स्वागत है आप सभी का एक और स्पेशल क्लास में। आज की क्लास होगी हमारी सीडीपी पेडागोजी। अगर आपको भी डर लगता है तो ये क्लास देख लीजिए और आपका डर छूमंतर होने वाला है। चलिए यह क्लास शुरू करते हैं और यह क्लास सुन लीजिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो क्लास का पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार जब बच्चा नई जानकारी को अपने मौजूदा संज्ञानात्मक ढांचे में फिट कर लेता है तो इसे क्या कहते हैं। अनुकूलन कहेंगे, समायोजन कहेंगे, आत्मसात कहेंगे या साम्या अवस्था कहेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर सभी लोग देना स्टार्ट कर दीजिए, देखते हैं कितने लोग उत्तर सही देते हैं। अगर बात जीन पियाजे की जाए तो आप सब जानते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और इसी सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने अपने सिद्धांत को 4 पार्टों में बांटा था, आप जानते होंगे। ठीक है, तो आपको हम बहुत जल्द जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलर, एनसीएफ और एनईपी 2020 इन सब पर क्लास प्रोवाइड करेंगे। चलिए क्लास को देखिए। ठीक है, बिल्कुल सही हमारा उत्तर। जितने भी लोग अनुकूलन दे रहे हैं बिल्कुल नहीं होगा। समायोजन वालों आपका भी उत्तर गलत होगा, साम्य अवस्था आपका भी उत्तर गलत है। उत्तर जो हमारा सही होगा वह हो जाएगा आत्मसात। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल हम बहुत जल्दी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने लोग हैं जो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो क्लासेज हो जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षण का मूल सिद्धांत है। बात बाल केंद्रित की कर रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक सर्वज्ञ है, बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चा निष्क्रिय ग्रहण करता है, सी ऑप्शन कह रहा है कि सीखना बच्चे की गति व रुचि पर आधारित होता है और डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा ही सीखने का प्रमाण है। चलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। सभी लोग एक तरफ से कमेंट करके बताएंगे। देखिए शिक्षक ही सर्वज्ञ है भाई साहब। यहाँ पर पहली बात तो देखिए, प्रश्न में कह रहा था कि बाल केंद्रित शिक्षण, तो कहाँ से शिक्षक ही सर्वज्ञ होगा। अगर शिक्षक ही सर्वज्ञ होगा तो वह पर बाल केंद्रित शिक्षण होगा ही नहीं। ये आप नोट करिए, पहला ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चा निष्क्रिय ग्रहण करता है, बिल्कुल नहीं। बच्चा जो है, बच्चा सक्रिय ग्रहण करता होता तब ठीक होता, यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि सीखना बच्चे की गति व रुचि पर आधारित होता है, ये हमारा हो सकता है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा ही सीखने का प्रमाण है। क्या परीक्षा के द्वारा ही यह पता लगाया जा सकता है कि बालक सीखा कि नहीं? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर ए वाला उत्तर हमारा गलत होगा। उत्तर जो सही होगा, सीखना बच्चे की गति व रुचि पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यह प्रश्न है हमारे वाइगोत्स्की महोदय से। वाइगोत्स्की महोदय कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने की बात नहीं, सीटेट के लिए आप सब जानते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य होगा? पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे की उसकी वर्तमान क्षमता से अधिक कठिन कार्य देना। बी वाला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक द्वारा सीमित सहयोग प्रदान करना। और सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे को सामाजिक परिप्रेक्ष्य से अलग करके सिखाना। और डी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे को किसी भी सहायता के बिना सीखने देना। चलिए तुरंत उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। यह वाइगोत्स्की का निकटस्थ विकास क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। ठीक है, चलिए बिल्कुल जेडपीडी अगर फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। तुरंत उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा है, मुख्य उद्देश्य की बात। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि बच्चे को उसकी वर्तमान क्षमता से अधिक कठिन कार्य देना। तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर बच्चे की जितनी क्षमता है उससे अधिक कठिन कार्य देंगे तो बालक वह कार्य नहीं कर सकता और बालक सीख भी नहीं सकता, इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। बी वाला कार्य कि शिक्षक द्वारा सीमित सहयोग प्रदान करना, तो बिल्कुल सही यही हमारा होगा। सीमित सहयोग का मतलब होता है अस्थायी। सीमित जो होता है ना, सीमित सहयोग, उसका तात्पर्य यह होगा कि कुछ समय तक बालक को सहायता प्रदान की जाए, उसके बाद सहायता हटा ली जाए ताकि बालक अपने ऊपर डिपेंड हो जाए और अपने आप से कार्यों को कर सके। ठीक है, यही होता है जेडपीडी का अर्थ। चले
नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा। ठीक है, चले। समावेशी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? समावेशी शिक्षा से अगर प्रश्न आए तो एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से किसी भी बालक को अलगाव ना किया जाए और सभी बालकों को एक समान दृष्टि से देखना पड़ेगा, इतना जानते रहिएगा। चलिए ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि समान परीक्षा। समावेशी शिक्षा परीक्षा की बात ही नहीं करता, इसलिए पहला ऑप्शन तुरंत काटिए। और बी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने की विविध आवश्यकताओं को पहचानना, ये हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चों को समान गृह कार्य देना, कुछ लोग इसको भी सही करेंगे। और डी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक पर पूर्ण निर्भरता, गलत हो जाएगा। देखिए, सी ऑप्शन भी गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देने की बात कर रहा है। अगर सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दिया जाएगा तो ये गलत बात है, क्योंकि जो कक्षाएं होती हैं उसमें विभिन्नता पाए जाते हैं। सभी बालक एक ही प्रकार से नहीं होते, अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं, इसलिए सभी को समान प्रकार से गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो नोट करेगा, यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत होगा, बी वाला उत्तर हमारा सही होगा। सीखने की विविध आवश्यकताओं को पहचानना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम बालक को सिखा सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीखने में अंतःप्रेरणा मुख्यतः आधारित होती है। किस पर आधारित होती है बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पुरस्कार पर, दूसरा कह रहा है दंड पर, तीसरा कह रहा है विषय में रुचि पर और चौथा कह रहा है प्रतियोगिता पर। चलिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होने वाला है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। सीखने में अंतःप्रेरणा मुख्यतः आधारित होती है, तो किस पर होगा? पुरस्कार पर बिल्कुल नहीं होगा, दंड पर बिल्कुल नहीं, प्रतियोगिता पर बिल्कुल नहीं। उत्तर जो हो जाएगा विषय में रुचि पर। ठीक है, नोट करिएगा, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, छठवां प्रश्न क्या कर रहा है हमारा। चले, कह रहा है कि सीखना आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि व्यवहारवाद, दूसरा कह रहा है कि संज्ञानात्मकवाद, तीसरा कह रहा है रचनावाद और चौथा कह रहा है मानववादी दृष्टिकोण। चलिए बताइए कौन सा सही होगा। चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग कमेंट करेंगे एक तरफ से। देखिए, जितने भी लोगों का उत्तर यहाँ पर बी या ए आ रहा है उनका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना होगा रचनावादी उत्तर होगा या मानववादी दृष्टिकोण होगा, यानी कि सी या डी में से एक ही ऑप्शन सही होगा, वह आप बताएंगे। चलिए, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर रचनावाद भी गलत होगा, उत्तर जो होगा हमारा मानववादी दृष्टिकोण हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका उत्तर सही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। कक्षा में आकलन का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? आकलन यानी असेसमेंट की बात कर रहा है, सबसे मुख्य उद्देश्य कौन सा होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रैंक तय करना, दूसरा कह रहा है कि सीखने में सुधार करना, तीसरा कह रहा है कि कमजोर विद्यार्थियों को दंडित करना और चौथा कह रहा है कि परीक्षा परिणाम बढ़ाना। चले, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा। चलिए, रैंक तय करना, परीक्षा में उत्तीर्ण करना या अच्छा नंबर देना, ये सब अगर आपको मिल जाए तो तुरंत काटिएगा, क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने में सुधार करना, ये हमारा हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि कमजोर विद्यार्थियों को दंडित करना। भाई साहब, दंडित क्यों करेंगे? कमजोर विद्यार्थी उसे आप दंड देंगे? कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी नहीं। और डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा परिणाम बढ़ाना, तो अभी मैंने जस्ट बताया ये भी निगेटिव हो जाएगा। उत्तर जो हो जाएगा सीखने में सुधार करना, यानी कि यहाँ पर उत्तर जो होगा बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए, यही हमारा सिद्धांत है कि आपका समय एक भी सेकंड का वेस्ट ना हो और अधिक से अधिक प्रश्न प्रोवाइड किए जाए। इसलिए सिर्फ प्रश्नों की बात करिए, जो भी आपकी डिमांड हो, जो भी आपकी समस्या हो, क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम आपके रिप्लाई जरूर करते हैं। ठीक है, चले। देखिए, कोहल वर्ग से प्रश्न आ गया। हमने आपको बताया कि जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहल वर्ग, ये दो तीन मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्हें आप जानिए, क्योंकि सीटेट यहाँ से प्रश्न पूछता है। ठीक है, हम आपको सभी कराए हैं इससे पहले जो सीटेट परीक्षा हुई थी। अगर आप चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट करिएगा, हम आपको सभी क्लासेज प्रोवाइड करेंगे अभी। ठीक है, चलिए। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अच्छी लड़की अच्छा लड़का किस स्तर में आता है?
कौन सा चरण है जिसमें आएगा बताइए। पहला कह रहा है कि पूर्व परंपरागत, दूसरा कह रहा है कि परंपरागत, तीसरा कह रहा है उत्तर परंपरागत और चौथा कह रहा है आत्म केंद्रित। चलिए प्रश्न संख्या 8। बिल्कुल, कुछ लोगों का उत्तर आना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर अगर आपने भी उत्तर दिया है परंपरागत तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ब्लूम है, स्टर्नबर्ग हैं, रॉबर्ट गार्डनर हैं या रॉबर्ट गाने हैं? बताइए। मल्टीपल इंटेलिजेंस, बताइए। मल्टीपल इंटेलिजेंस अगर ना लिखकर बहुबुद्धि का सिद्धांत लिखा होता तो शायद सभी लोग उत्तर सही बता देते, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल लिख दिया गया है, इसलिए काफ़ी लोग भ्रमित हो रहे हैं। भाई भ्रमित मत होइए, हमने आपको बताया था कि सीटेट आपको शब्दों में ही उलझाएगा, शब्दों को समझते हुए चलेगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब होता है बहुबुद्धि, ठीक है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक जो थे वो थे हार्वर्ड गार्डनर महोदय, ठीक है? सी ऑप्शन सही कर लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। जब बच्चा अपनी गलतियों से सीखता है और समस्या हल करने की रणनीति स्वयं बनाता है, यह माना जाता है। क्या माना जाएगा? अनुकरण माना जाएगा, सतही सीखना माना जाएगा, रचनात्मक सीखना या प्रतिदंड माना जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर कौन सा सही होगा ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, प्रतिदंड नहीं होगा, आप लोग नोट करेंगे, सतही सीखना ये भी नहीं होगा। अब आप उत्तर बताइए, ए सही होगा या सी सही होगा? चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर रचनात्मक सीखना हो जाएगा। उत्तर जो है हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा की विशेषता कौन-सा नहीं है? नोट करिएगा, 3 विशेषताएँ हैं, 1 विशेषता नहीं है। ठीक है? पहला ऑप्शन कह रहा है विभेदित शिक्षण, दूसरा कह रहा है कि सहपाठी सहयोग, तीसरा कह रहा है लेबल लगाना और चौथा कह रहा है लचीला मूल्यांकन। चलिए, प्रश्न संख्या 11। बिल्कुल सही, यहाँ पर लेबल लगाना यानी कि अलगाव करना ये हमारा गलत हो जाएगा और इसका उत्तर यही सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि तैयारी की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? क्या ये प्रश्न आप पहले देखे थे कभी? कमेंट में ज़रूर बताइए ईमानदारी से। तैयारी की अवधारणा कौन से मनोवैज्ञानिक ने दी थी? थॉर्नडाइक दिए थे, पावलोव दिए थे, स्किनर या बंडूरा? चलिए, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था, बिल्कुल। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिए थे। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। बंडूरा ने खरगोश पर प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। कौन सा होगा उत्तर? प्रश्न संख्या 12 बिल्कुल सही। यहाँ पर तैयारी की बात किया जा रहा है तो थॉर्नडाइक ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सीखने में भावनात्मक कारक सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। ए ऑप्शन बुद्धि, बी ऑप्शन रुचि व आत्मविश्वास, सी ऑप्शन आयु और डी ऑप्शन वंशानुगत। चलिए, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा? चलिए, बिल्कुल आ गया, सभी का लगभग सही उत्तर आ गया, बिल्कुल सही। यहाँ पर रुचि एवं आत्मविश्वास हो जाएगा। नोट करिएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि बाल विकास में प्राथमिकता से पुंज सिद्धांत का अर्थ है। प्राथमिकता से पूंछ तक बताइए कौन सा अर्थ होगा? यहाँ पर देखिए, शब्दों पर मत उलझिएगा, इसका मेन अर्थ यही हो जाएगा। उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहाँ पर होगा विकास सिर से पैरों की ओर होता है, ये जानते रहिएगा। बस ऑप्शन पढ़िए। अगर प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत ऑप्शन को पढ़िए, हो सकता है आप ऑप्शन से ही समझ जाएं। यहाँ पर पूछा गया था कि विकास किस दिशा में होता है, तो विकास सिर से पैरों की दिशा में होता है। बालक जब माँ के गर्भ में रहता है तो सबसे पहले उसके सिर का निर्माण होता है, इसीलिए सिर से पैर की तरफ सिद्धांत माना जाता है। ठीक है? समझ गए तो एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक? शेयर करिए सभी लोग, शेयर करिए, एक तरफ से शेयर करिए सब लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पावलोव का प्रयोग किसने
सिद्धांत का आधार है। ये क्या पूछ रहा है भाई? सीखने का सिद्धांत आधार है, बिल्कुल। चलिए, पावलोव का प्रयोग किस सीखने सिद्धांत का आधार है? यहाँ पर किस का सीखने के हो सकता था ना, इसलिए थोड़ा-सा टाइपिंग एरर है, गलती हो गई, माफ़ी चाहेंगे, ठीक है? चलिए, पावलोव का प्रयोग किस सीखने के सिद्धांत का आधार है? शास्त्रीय अनुबंधन, प्रचालन अनुबंधन, सामाजिक अधिगम, रचनावाद। तो पावलोव के बारे में सब पढ़े हैं और पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, सब जानते हैं। और सामाजिक अधिगम उत्तर यहाँ पर हमारा सबसे बेस्ट नहीं होगा, काट दीजिए। ठीक है? नोट करिएगा, काटिए इसे। यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिए थे पावलोव साहब ना, घंटी बजती थी तभी तो कुत्ते के मुंह से लार गिरती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर सामाजिक अधिगम की बात किया जाए तो बंडूरा साहब थे, आप जानते होंगे। चलिए, यहाँ पर उत्तर जो होगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है? आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका मुख्यतः है। किस प्रकार की है? ए ऑप्शन करा कि ज्ञान देने वाले की, बी ऑप्शन करा कि नियंत्रक की, सी ऑप्शन मार्गदर्शक और सुगमकर्ता की, और डी ऑप्शन करा कि अनुशासन अधिकारी की। चलिए, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल। जहाँ कहीं भी अगर आपको शिक्षक की भूमिका की बात की जाए तो नोट करिएगा, शिक्षक की भूमिका में सुविधादाता होता है, परामर्शदाता होता है, मार्गदर्शक होता है या सुगमकर्ता होता है। इन 4 शब्दों को पकड़िए, यहाँ से कोई न कोई ज़रूर आएगा। यहाँ पर देखिए, मार्गदर्शक और सुगमकर्ता हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से हम बहुत प्रश्न आपको करा रहे हैं, डेली कुछ न कुछ चेंज करके आपके सामने रख रहे हैं। ठीक? चलें आगे? बिल्कुल। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अति सामान्यीकरण मुख्यतः किसमें दिखाई देता है? भाषा विकास में, नैतिक विकास में, शारीरिक विकास में या प्राकृत बुद्धि में? चलिए, अति सामान्यीकरण मुख्यतः किसमें दिखाई देता है? प्रश्न संख्या 17 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही। यहाँ पर किसमें उत्तर बता रहे हैं? बिल्कुल, कुछ लोगों का ए आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है, तो यानी कि डी और सी गलत हो जाएगा। सही सही उत्तर बताइए कौन सा होगा। चलिए, बिल्कुल। अगर देखिए, नैतिक विकास की बात किया जाए तो कोहल वर्ग ने दिया था यह सिद्धांत। अगर भाषा विकास की बात किया जाए तो भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक जो थे, वो थे चॉम्स्की साहब। ठीक है? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए ऑप्शन, यानी कि भाषा विकास सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मूल उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन, केवल शैक्षणिक उपलब्धि मापना, बी ऑप्शन, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में निरंतर सुधार, सी ऑप्शन, कठिन परीक्षा बनाना, और डी ऑप्शन, बच्चों पर अधिक होमवर्क का बोझ डालना। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, केवल शैक्षणिक उपलब्धि मापना गलत हो जाएगा, कठिन परीक्षा बनाना गलत होगा, और डी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों पर अधिक होमवर्क का बोझ डालना, ये भी गलत होगा। ट्रिक समझिए, किस प्रकार से नेगेटिव शब्दों को काटा जा रहा है, आप समझते हुए चलिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सीख गए तो यकीन करिए, सीटेट पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? यहाँ पर उत्तर होगा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में निरंतर सुधार, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि भावात्मक क्षेत्र का आकलन मुख्यतः किससे संबंधित है? कौशल से, दृष्टिकोण, मूल्य से, ज्ञान से, बुद्धि परीक्षण से? चलिए, भावात्मक क्षेत्र का आकलन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर दृष्टिकोण और मूल्य होगा, यही हमारा सबसे बेस्ट बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है? चलिए, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देख लीजिए, ये और टफ है, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट भी है। कह रहा है कि एक शिक्षक बच्चे के अनुभवों को सीखने से जोड़कर पाठ पढ़ाता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ध्यान दीजिए, क्या पूछा गया है प्रश्न में? एक शिक्षक बच्चे के अनुभवों को सीखने से जोड़कर पाठ पढ़ाता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला ऑप्शन व्यवहारवादी सिद्धांत, दूसरा कह रहा है कि रचनावादी सिद्धांत, तीसरा सघन सिद्धांत, चौथा अप्रासंगिक प्रेरणा। चलिए, बिल्कुल। यहाँ पर उत्तर जो होगा रचनावादी सिद्धांत होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल के साथ जुड़े ना हो तो जुड़ जाइए, ठीक है? और बाकी इस क्लास को अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करिए। डेली हमारी क्लासेज आपके लिए उपलब्ध हो रहे हैं। चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है? चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके कितने प्रश्न आज की क्लास में सही हुए हैं, ठीक है? धन्यवाद।